हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ठीक होंगे। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 5 में। विषय का नाम है हमारा पर्यावरण और पाठ का नंबर है 6। पाठ का नाम है बीज बना पौधा। अब आप सोच रहे होंगे कि आज की क्लास थोड़ी डिफरेंट है, क्योंकि आज हमने ना तो मार्कर का यूज लिया है, ना ही हम डस्टर का यूज लेने वाले हैं, और ना ही मेरे पीछे आपको व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है। तो चूंकि आज की क्लास थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बनानी है और आज की क्लास को हम केवल बातों को सुनकर ही कहानी के रूप में याद करने का प्रयास करेंगे, जिससे कि हम इसको बहुत अच्छे से समझ सकें और बहुत ही एक इजी चैप्टर जो एक आसान भाषा में हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, बीज बना पौधा। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये एक पौधा मैं यहाँ लेकर बैठी हूँ जो कि डेफिनेटली आर्टिफिशियल, आप समझ सकते हैं, ये प्राकृतिक पौधा नहीं है। लेकिन एक उदाहरण के लिए मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ रखा है कि बीज कैसे पौधा बनता है। तो हुआ यूं कि एक बार आप ही की तरह दो प्यारे प्यारे छोटे बच्चे आपस में बैठे थे और अचानक से एक बच्ची को, यानी कि जब वो खेल रहे थे आसपास के इलाके में घर से बाहर, तो उनको छोटे छोटे पौधे नजर आए नीम के पेड़ के पास में। तो लड़की बोलती कि भैया देखो, नीम के पेड़ के पास में कितने छोटे छोटे पौधे हैं, ये अपने आप कैसे उग के आए हैं, क्या इनको भी किसी ने उगाया है। तो उससे बड़ा जो लड़का है, जो कि उसका भैया है, वो उसे कहता है कि बहन, ये नीम की गुठलियां गिरने से अपने आप उग आए हैं, पैदा हो गए हैं, इनको किसी को उगाने की आवश्यकता नहीं है। यानी इससे हम क्या समझ सकते हैं कि बड़े बड़े पेड़ के पास में छोटे छोटे पौधे जो है उसकी गुठलियों या बीजों से अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं, जब उन्हें थोड़ा थोड़ा पानी समय पर मिलता रहे। ये तो समझ में आने वाली बात है। तभी अचानक से उसको एक अलग पत्तियों का पौधा नजर आया। उसने फिर पूछा, भैया ये तो इन लोगों से बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है। तो उसके भाई ने उसको समझाया कि ये एक चने का पौधा है, जो कि कहीं ना कहीं से बच्चों के समय खेलते या खाते वक्त यहाँ गिर गया होगा, या फिर किसी पक्षी के द्वारा इधर से उधर चोंच में दाना ले जाते समय गिर गया होगा और ये उगाया है। इतनी ही देर में उस छोटी सी गुड़िया ने उस पौधे को खींच लिया, जमीन से बाहर उखाड़ लिया। तो उसने देखा कि इसके बाहर सफेद सफेद कुछ नजर आ रहा है, ये क्या हो सकता है। तो भैया ने उसको समझाया कि पौधों के नीचे जो आपको छोटा छोटा सफेद सफेद नजर आ रहा है, वो उसकी जड़ है। जब किसी भी पौधे में शुरुआत का समय होता है उगने का, तो जड़ें जो है बहुत ही नरम होती हैं और सफेद रूप में होती हैं। इसको हम अंकुरित के रूप में भी समझ सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, ये अंकुरित क्या है, किसे कहते हैं, अचानक से मैंने ये नया नाम कैसे ले लिया है। तो बच्चों, आप लोगों ने अंकुरित अनाज के बारे में सुना होगा, जिसको कि हम स्प्राउट्स भी कहते हैं। जैसे कि जब महिलाएं जो व्रत करती हैं, बारस का जिसे कहते हैं, द्वादशी, पचबारस जिसे कहते हैं, उसके लिए अंकुरित अनाज का उपयोग किया जाता है। क्या करते हैं घर में, आप भी इसको प्रयोग करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं। थोड़े से जो है मूंग के दाने लिए एक कटोरी में, एक दूसरी कटोरी में हमने क्या लिया, चना। यानी कि एक कटोरी में हमने थोड़े से मूंग ले लिए मुट्ठी भर, और एक कटोरी में हमने चने के दाने ले लिए, और इसके साथ ही हम एक कटोरी में मेथी भी ले सकते हैं। अब इनको क्या करना है, हमको अंकुरित करने के लिए, देखने के लिए, समझने के लिए इनको पानी में लगभग एक रात तक भिगो के रखना है। यानी कि 6 से लेकर 8 घंटे तक हम उसको भिगो देंगे। जब हम भिगो देंगे बच्चों, उसके बाद अगले दिन 6 से 8 घंटे पूरे होने के अगले दिन हम क्या करेंगे, पानी से इसको निकालेंगे और एक सूती कपड़े में बांधकर किसी लटकाने वाली जगह इसको लटका देंगे, या किसी से बांधकर इसको हैंग कर देंगे हम। और 2-2, 3-3 घंटे में, कुछ कुछ समय में थोड़े थोड़े पानी की छींटे इस पर मारते रहेंगे। एक दिन बाद, यानी कि पूरे 24 घंटे होने के बाद हम देखेंगे कि उनमें से सफेद सफेद कुछ दाने से, कुछ धागे जैसे निकल आए हैं। इनको देखकर आप लोग भी सोचेंगे कि ये क्या है। इसी को ही हम अनाज का अंकुरित होना कहते हैं, स्प्राउट्स जिसको कहते हैं। यानी कि कुछ घंटों तक हमने पानी में भिगोया है और उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, लटका देंगे, जिससे सूती के कपड़े में जब हम लटकाएंगे तो इसमें नमी बनी रहेगी
और कुछ कुछ देर में जो हम पानी डालेंगे वो इसमें पोषण का काम करेंगे। अंकुरित अनाज बच्चों खाने के लिए बहुत ही ज्यादा हमारे लिए फायदेमंद होता है, क्योंकि इनके अंदर जो न्यूट्रिशन होते हैं, जो अच्छे गुण होते हैं, विटामिन होते हैं, जो प्रोटीन होते हैं, वो नॉर्मल दानों से यानी कि जो सामान्य अनाज के जो दाने हैं जैसे कि मूंग है, इनसे बहुत ज्यादा यानी कि लगभग 5 गुना इनके पोषक तत्व बढ़ जाते हैं जब हम इनको अंकुरित कर लेते हैं। तो आप भी अंकुरित करके इनको खा सकते हैं और अपनी सेहत बना सकते हैं। यानी कि हम समझ चुके हैं कि बीज से पौधा कैसे बनता है। अब अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो मेरे पास एक और कहानी है आप लोगों को बताने के लिए। एक बार क्या हुआ कि मैंने क्या किया, आलू मैं घर पे लेके आई सब्जी बनाने के लिए और मैं उसको एक दूसरी टोकरी में रखकर भूल गई। 5-6 दिनों बाद, वो बारिश का मौसम था बच्चों, 5-6 दिनों बाद जब मैंने उसको देखा तो उसमें छोटे छोटे दाने से उगाए थे, सफेद सफेद से, जिसको कि हम एक तरीके से गुच्छा कह सकते हैं आलू का। जब मैंने इसको देखा और पाया और अपनी मम्मी से पूछा कि मम्मी ये आलू में सफेद सफेद गुच्छे कैसे आ गए हैं, तो मेरी मम्मी ने मुझे समझाया कि बेटा इसको कहते हैं आलू का उगना। यानी कि बारिश के समय जब हम किसी सब्जी को कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं तो उसमें जो स्प्रूटन हो जाता है, स्प्राउट जैसी स्थितियां आ जाती है। और इसको हम इस रूप में भी समझ सकते हैं कि जैसे कि आलू का पौधा अगर हमें लगाना है तो हम क्या करेंगे, जहां वो सफेद सफेद गुच्छे जैसी आकृति जो आई है बच्चों, हम उनको काट कर या सीधे उस आलू को हम एक मिट्टी में दबा देंगे और कुछ कुछ समय में उसको पानी देते रहेंगे। आप देखेंगे कि लगभग 10 से 15 दिनों में आलू का जो पौधा है वो उगने लग जाएगा। और एक छोटे से आलू से हम लगभग बहुत सारे 3 से लेकर 5 किलो तक के आलू हम उसमें उगा सकते हैं। कितना आसान है ना ये करना। यानी कि हमने समझा कि एक आलू से हम आलू का पूरा पौधा बना सकते हैं और उस पौधे से फल को प्राप्त कर सकते हैं। अरे फल, अभी तो हम बीज से पौधा बना रहे थे, अब फल की बात आ गई है। तो चलो हम कुछ सब्जियों के बारे में भी पढ़ लेते हैं। जैसे आलू जो है, आलू को अगर मैं ये पूछूं कि ये एक पौधे का कौन सा भाग है, तो हम इसे पढ़ते हैं तने के रूप में। यानी कि आलू के पौधे से तने के रूप में हमें आलू मिलता है। अगर तने की बात हो गई है बच्चों, तो हम कुछ और बातें कर लेते हैं। जैसे एक पौधे में जो जड़ होती है, यानी ऐसी कौन सी सब्जियां हैं जो जड़ के रूप में उगती हैं और हम उन्हें खाते हैं। कुछ उदाहरण आप भी बताइए, कुछ मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जैसे कि हम बात करते हैं गाजर की, जैसे कि हम बात करते हैं मूली की, जैसे कि है सलजम। ये सभी क्या है बच्चों, ये जड़ के रूप में उगती हैं जिनको हम बहुत खुशी खुशी खाते हैं। अगर जड़ की ही बात कर ली है तो पत्तियों की भी बात कर लेते हैं। और पत्तियों की बात करेंगे तो धनिया, पुदीना और पालक, इनके बिना तो हमारा जो खाना पीना है यानी कि जो रसोई की सब्जियों का जो एक माहौल है वो बहुत ही अधूरा रहता है। तो पालक, धनिया, पुदीना या मेथी, ये सारी वो सब्जियां हैं जो पत्ते के रूप में खाई जाती है। मुझे लगता है कि आप लोगों ने इस क्लास का बहुत एंजॉय किया है और आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया है। अगर इसके अलावा भी हम इस पाठ में से कुछ और याद करना चाहें तो मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ कि जब भी कोई पौधा किसी विशेष जगह पर लगाया जाता है तो हम उसको उस पौधे के या उस जगह के रूप में भी याद कर सकते हैं। जैसे कि अंग्रेजों के समय इंग्लैंड से एक पौधा लेकर आए वो कोलकाता में और वहां के गार्डन में उसको लगा दिया। उसका नाम था यूकेलिप्टस। उसका क्या नाम था बच्चों? यूकेलिप्टस। अलग अलग पौधे को हम उसकी जो वैज्ञानिक भाषा है उसके नाम से भी याद करते हैं कभी कभी। लेकिन उसी समय एक दूसरे अंग्रेज ने उस पौधे को ले जाकर तमिलनाडु के आसपास में नीलगिरी पहाड़ियों वाले क्षेत्र में उसको लगा दिया और वहां उचित वातावरण मिलने पर वो पौधा बहुत ही अच्छे से ग्रो करने लगा, उगने लगा। इसीलिए जो यूकेलिप्टस जो पौधा है बच्चों, उसको हम नीलगिरी का पौधा भी कहते हैं। यानी कि उसके 2 नाम हो गए, तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या सीखा है? आज की क्लास में हम लोगों ने सीखा है कि बीज से पौधा कैसे बनता है, कैसे उसको हम उगा सकते हैं। इसके साथ ही ये हमारा पार्ट नंबर 6 है। इसके पहले के 5 पार्ट जो है हमारी प्लेलिस्ट पर्यावरण कक्षा 5 में आप जाकर सर्च कर सकते हैं। और अगर कुछ समझ में नहीं आए तो आप लोग हमसे कमेंट में या फिर टेलीग्राम ग्रुप में कभी भी पूछ सकते हैं।
कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में पार्ट नंबर 7 के साथ। जब तक पढ़ते रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा और बहुत सारा प्यार।